हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अन्वेषा राज चैनल। आज हम लोग पढ़ेंगे नाना साहब की पुत्री देवी मैना को भस्म कर दिया गया। इसे लिखा किसने? चपला देवी जी ने लिखा है। ठीक है ना। ये द्विवेदी युग की लेखिका थी। ठीक। यह एक ऐतिहासिक सच्चाई है कि सन 1857 की क्रांति के विद्रोही नेता धुन पंत नाना साहब की पुत्री बालिका मैना आज़ादी की नन्ही नन्ही सिपाही थी, जिसे अंग्रेजों ने जलाकर मार डाला। बालिका मैना के बलिदान की कहानी को चपला देवी ने इस गद्य रचना में प्रस्तुत किया है। यह गद्य रचना जिस शैली में लिखी गई है उसे हम रिपोर्टाज का प्रारंभिक रूप कह सकते हैं। अब आप लोग बोलोगे कि रिपोर्टाज क्या होता है? यह एक प्रकार का रिपोर्ट होता है। ठीक है ना। वैसे तो ये समाचार पत्रों में लिखा जाता है, लेकिन उसमें साहित्य का अभाव होता है। जो रिपोर्ट साहित्य रूप में लिखा जाता है, ठीक है ना, उसे रिपोर्टाज कहते हैं। यह सच्ची घटना पर आधारित होता है और यह घटना उसी समय का होता है। ठीक है। चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं। नाना साहब की पुत्री देवी मैना को भस्म कर दिया। ठीक है। सन 1857 के विद्रोही नेता धुन पंत नाना साहब कानपुर में असफल होने पर जब भागने लगे तो वे जल्दी में अपनी पुत्री मैना को साथ ना ले जा सके। ठीक है। इसमें क्या होता है ना कि नाना साहब रहते हैं उसमें सन 1857 को जब विद्रोह होता है तो ये विद्रोह क्या हो जाता है ना, असफल हो जाता है। इसी वजह से नाना साहब वहाँ से भाग जाते हैं। ठीक है ना। तो वहाँ से जब वो जाने लगते हैं तो वो जल्दी में अपनी पुत्री को लेना भूल जाते हैं। ठीक है। देवी मैना बिठूर कहाँ पे है? कानपुर में ही बिठूर है। ठीक है ना। बिठूर में ही पिता के महल में वो रहती थी। ठीक है ना। ये मैना, ठीक है, जो विद्रोही दमन करने के बाद अंग्रेजों ने बड़ी क्रूरता से उस निरीह और निरपराध देवी को अग्नि में भस्म कर दिया। ठीक है ना। उसमें क्या होता है ना कि विद्रोही दमन मतलब करने वाले अंग्रेजों ने क्या किया, वो जो विद्रोह था उसको दबा दिया। ठीक है ना। और बड़ी क्रूरता से, ठीक है ना, वो निरीह मतलब बेचारी अपराध मतलब जिसका कोई भी अपराध नहीं था उसको क्या किया, अग्नि में भस्म कर दिया। ठीक है ना। उनका रोमांचकारी वर्णन पाषाण हृदय को भी एक बार द्रवीभूत कर देता है। पाषाण हृदय मतलब जो पत्थर हृदय वाले व्यक्ति को भी क्या कर देगा, करुणा से पिघला देगा। ऐसा यहाँ पे वर्णन किया गया है। ठीक है। चलिए, कानपुर में भीषण हत्याकांड करने के बाद अंग्रेजों का सैनिक दल बिठूर की ओर चल गया। ठीक है ना। यहाँ पे क्या होता है कि अंग्रेज कहाँ पे चल देते हैं, बिठूर की तरफ। ठीक है ना। बिठूर में नाना साहब का राजमहल लूट लिया। ठीक है। वहाँ पे क्या था, नाना साहब के राजमहल को लूट लिया, पर उसमें बहुत थोड़ी संपत्ति अंग्रेजों के हाथ लगी। बहुत थोड़ी संपत्ति उनके हाथ लगी। इसके बाद अंग्रेजों ने तोपों के गोलों से नाना साहब का महल भस्म कर देने का निश्चय किया। ठीक। सैनिक दल ने जब तोपें लगाई उसी समय महल के बरामदे में एक अत्यंत सुंदर बालिका आकर खड़ी हो गई। मतलब क्या था कि वो नाना साहब के राजमहल को पहले लूट लेते हैं और फिर क्या उसके महल को मतलब तोपों से उड़ा देना चाहते हैं। ठीक है ना। तो उसी समय क्या होता है, एक बहुत ही खूबसूरत सुंदर बालिका आकर खड़ी हो जाती है उस महल के बरामदे के पास। ठीक है। उसे देखकर अंग्रेज सेनापति को बड़ा आश्चर्य हुआ, क्योंकि महल लूटने के समय वह बालिका वहां कहीं नहीं दिखाई देती है। ठीक है ना। तो उस समय क्या होता है कि वो बालिका नहीं दिखाई देती है जब महल को लूटा जाता है उस टाइम। ठीक। उस बालिका ने बरामदे में खड़ी होकर अंग्रेज सेनापति को गोले बरसाने से मना कर दिया। मतलब वो बोलती है कि आप गोले मत बरसाइए। ठीक है ना। उसका करुणापूर्ण मुख और अल्पवयस्क देखकर सेनापति को भी उस पर कुछ दया आ गई। मतलब वो इतना प्यार से बोल रही थी, इतना मतलब करुणा से बोल रही थी। ठीक है ना। अल्पवयस्क मतलब छोटी उम्र। ठीक है ना। छोटी उम्र और बहुत करुणा से वो बोल रही थी। ठीक है ना। जिससे क्या होता है कि सेनापति को कुछ दया आ जाता है। ठीक है ना। सेनापति ने उनसे पूछा, क्या चाहती हो? ठीक है ना। क्या चाहती हो, क्यों तुम ऐसा क्यों बोल रही हो? ठीक है ना। तो बालिका ने शुद्ध अंग्रेजी भाषा में उत्तर दिया, क्या आप कृपया कर इस महल की रक्षा करेंगे? क्या आप इस महल को मतलब नहीं उड़ाएंगे तोपों से? ठीक है। सेनापति, क्यों तुम्हारा इसमें क्या उद्देश्य? मतलब तुम यहाँ पे सेनापति उससे पूछ रहे कि क्यों तुम इसे बचाना चाहती हो। ठीक है ना। बालिका,
आप ही बताइए। बालिका उसको उत्तर देती है कि यह मकान गिराने में आपका क्या उद्देश्य है, मतलब यह मकान आपको गिराने से आपका क्या फायदा है, ठीक है ना, आप इसको क्यों गिराना चाहते हैं। सेनापति, यह मकान विद्रोहियों के नेता नाना साहब का वास स्थान था, ठीक ना। सरकार ने इसे विध्वंस मतलब होता है नष्ट कर देने की आज्ञा दी है। बालिका, आपके विद्रोह जिन्होंने वस्त्र उठाए थे वे दोषी है। मतलब यहाँ पे बालिका बोलती है कि जिन लोगों ने आप पे शस्त्र उठाए थे वे दोषी हैं, पर इस जड़ पदार्थ मकान से आपका क्या अपराध है। मतलब ये जो जड़ पदार्थ मकान है इसने आपका क्या बिगाड़ा, इसका क्या अपराध है। मेरा उद्देश्य इतना ही है, मतलब मेरे कहने का मतलब इतना ही है, या मैं यह चाहती हूँ कि यह स्थान मुझे बहुत प्रिय है, यह स्थान क्या मुझे बहुत प्रिय है, ठीक है ना। इसी से मैं प्रार्थना करती हूँ, इसी वजह से मैं क्या करती हूँ, प्रार्थना करती हूँ कि इस मकान की रक्षा कीजिए, इस मकान की रक्षा कीजिए, ठीक ना। इसको बचाइए, इसको गिराइए, इसको तोपों से मत उड़ाइए, ठीक ना। सेनापति ने दुख प्रकट करते हुए कहा कि कर्तव्य के अनुरोध में मुझे यह मकान गिराना ही होगा, ठीक। इस पर उस बालिका ने अपना परिचय बताते हुए कहा कि मैं जानती हूँ कि आप जनरल हे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे वो सेनापति बोलता है कि नहीं, हमको तो गिराना ही पड़ेगा क्योंकि मुझे तो ऑर्डर मिला है गिराने के लिए ऊपर से, ठीक। तो इसमें बालिका क्या करती है ना, उनको मतलब अपना परिचय बताते हुए कहती है कि मैं आपको जानती हूँ, आप जनरल हे हैं, ठीक है ना। आपकी प्यारी कन्या मैरी, ठीक है, आपकी प्यारी कन्या मैरी में और मुझ में, ठीक ना, मैरी में मतलब उनकी प्यारी कन्या मैरी में और मुझ में बहुत प्रेम संबंध था। कई वर्ष पूर्व में मैरी मेरे पास बराबर आती थी और मुझे हृदय से चाहती थी। उस समय आप भी हमारे यहाँ आते थे और मुझे अपनी पुत्री के समान प्यार करते थे। यहाँ पे मतलब वो जो मैना थी वो सेनापति को पहचान लेती है, बोलती है कि हमको पता है कि आप कौन है, आप जनरल हैं और आपकी जो बेटी है मैरी उसका और मेरा में क्या था, बहुत गहरा संबंध था। हम लोग दोनों क्या थे, फ्रेंड थे, ठीक है। और आप भी हमारे घर आया जाया करते थे, ठीक है ना। मालूम होता है, यहाँ पे आगे मैना बोल रही है कि मालूम होता है कि आप वे सब भूल गए हैं, ठीक है। मैरी की मृत्यु से मैं बहुत दुखी हुई थी। मैरी की मृत्यु से मैं क्या हो गई थी, बहुत दुखी हुई थी। उसकी चिट्ठी मेरे पास अब तक है, उसकी चिट्ठी क्या है, मेरे पास अब तक है। यह सुनकर सेनापति के होश उड़ गए। वो एकदम मतलब एकदम आश्चर्यचकित हो जाता है, ठीक है ना। उसे बड़ा आश्चर्य हुआ और फिर उसने उस बालिका को पहचाना, उस बालिका को क्या कर लिया, पहचान लिया, ठीक है ना। और कहा अरे यह तो नाना साहब की कन्या मैना है, ठीक है ना। वो उसको पहचान लेता है कि ये कौन है, नाना साहब की कन्या कौन है, मैना है, ठीक है। सेनापति है कुछ क्षण ठहरकर बोले, हाँ मैंने तुम्हें पहचाना कि तुम मैरी पुत्री मैरी की सहचर हो। मतलब यहाँ पे सेनापति पहचान लेता है कि तुम कौन हो, मेरी पुत्री की सहेली हो, उसकी दोस्त हो, ठीक है ना। किंतु मैं जिस सरकार का नौकर हूँ उसकी आज्ञा नहीं टाल सकता, ठीक है ना। तो भी मैं तुम्हारी रक्षा का प्रयत्न करूँगा। फिर भी मैं कोशिश करता हूँ कि तुम्हारी हेल्प करने के लिए, ठीक है। यहाँ पे सेनापति बोल रहा है कि मैं जिस सरकार का नौकर हूँ उसकी आज्ञा मैं टाल नहीं सकता, लेकिन फिर भी मैं तुम्हारी मदद करने की कोशिश करूँगा, ठीक है ना। उसको आश्वासन दे देता है, ठीक है। इसी समय प्रधान सेनापति जनरल ऑटरम वहाँ आ पहुँचते हैं। एक प्रधान सेनापति आ जाते हैं, ठीक ना, जनरल ऑटरम वहाँ आ पहुँचते हैं। उन्होंने बिगड़कर सेनापति हे से कहा, नाना का महल अभी तक तोपों से क्यों नहीं उड़ाया गया। सेनापति है ने विनम्रता पूर्वक कहा, मैं इसी फिक्र में हूँ, किंतु आपसे एक निवेदन है, ठीक ना। यहाँ पे बोल रहा है सेनापति बहुत विनम्रता पूर्वक उत्तर देते हैं कि मैं इसी फिक्र में हूँ, किंतु आपसे एक निवेदन है, क्या किसी तरह नाना का महल बच सकता है। मतलब ये पूछ रहे हैं, ठीक है, उससे क्या कर रहे हैं, ऑटरम उसको बताता है कि गवर्नर जनरल की आज्ञा के बिना यह संभव नहीं है, ठीक है ना। पहले क्या होना, गवर्नर जनरल से हमको परमिशन लेना पड़ेगा, ठीक है। नाना साहब पर अंग्रेजों का क्रोध बहुत ज़्यादा है। मतलब नाना साहब पे क्या है ना, अंग्रेजों का क्रोध बहुत ज़्यादा है,
ठीक, नाना के वंश या महल पर दया दिखाना असंभव है। यहाँ पे मतलब ऑटरम उसको बता रहे हैं, क्योंकि वो सेनापति ही थे। वो क्वेश्चन पूछता है क्या हम इस महल को बचा सकते हैं, तो ऑटरम उसको बोलता है नहीं, मतलब सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा कि गवर्नर जनरल से आगे उससे परमिशन लेना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद फिर वो बताते हैं कि नाना साहब पे अंग्रेजों को बहुत ज़्यादा क्रोध है। ठीक है ना, नाना के वंश तथा महल पर दया दिखाना तो असंभव सा लग रहा है। ठीक, सेनापति ही फिर बोलता है तो लॉर्ड कैनिंग, कैनिंग कौन था, गवर्नर जनरल था। ठीक है, उस समय का गवर्नर जनरल था, को इस विषय पर एक तार देना चाहिए। तार मतलब उसको मतलब एक चिट्ठी लिखना चाहिए, अपना मैसेज भेजना चाहिए। ठीक है ना, एक सिफारिश लिखना चाहिए कि हम मतलब इसके महल को नहीं तोड़े। ठीक है, ऑटरम आखिर आप ऐसा क्यों चाहते हैं, वो क्वेश्चन पूछ रहा है। ऑटरम बोल रहा है कि आखिर आप ऐसा क्यों चाहते हैं, हम यह महल विध्वंस किए बिना और नाना की लड़की को गिरफ्तार किए बिना नहीं छोड़ सकते। ठीक है ना, वो बता रहे कि नहीं, हमको तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसका महल को भी नष्ट करेंगे और लड़की को भी गिरफ्तार करेंगे। ठीक है, अब देखिए सेनापति हे के मन में दुख होकर वहाँ से चला गया। मतलब सेनापति वहाँ से दुखी होकर वहाँ से चला गया। इसके बाद जनरल ऑटरम ने नाना का महल फिर से घेर लिया। फिर उसका महल को क्या कर लिया, फिर से घेर लिया। महल का फाटक तोड़कर अंग्रेज सिपाही भीतर घुस गए। ठीक है, अंग्रेज सिपाही क्या वहाँ पे क्या हो गए, अंदर घुस गए। ठीक है, मैना को खोजने लगे, किंतु आश्चर्य है कि सारे महल का कोना कोना खोज डाला पर मैना का पता नहीं। मतलब मैना वहाँ से चली गई थी। ठीक है ना, ये लोग फिर से ढूंढ रहा था, ऑटरम ढूंढने लगे तो वहाँ नहीं मिली। ठीक है, उसी दिन क्या होता है, संध्या, संध्या मतलब शाम में लॉर्ड कैनिंग, ठीक है, लॉर्ड कैनिंग कौन था, गवर्नर जनरल थे वहाँ के, का एक तार आया। ठीक है ना, एक मैसेज आया। ठीक है ना, जिसका आशय इस प्रकार था, वहाँ पे क्या लिखा हुआ था कि लंदन के मंत्रिमंडल का यह मत है कि नाना का स्मृति चिन्ह, स्मृति चिन्ह मतलब क्या हो गया कि नाना से जुड़े जितनी भी चीज़ें हैं, ठीक है ना, स्मृति चिन्ह तक मिटा दिया जाए, मतलब सबको नष्ट कर दिया जाए। इसीलिए वहाँ की आज्ञा के विरुद्ध कुछ नहीं हो सकता। ठीक, उसी क्षण क्रूर, क्रूर मतलब होता है बहुत गुस्सा वाला। ठीक है, क्रूर जनरल ऑटरम, ऑटरम क्या था, बहुत एकदम क्रूर था। ठीक है ना, गुस्सा वाला था एकदम, कि आज्ञा से नाना साहब के सुविशाल राज मंदिर पर तोपों के गोले बरसने लगे। फिर क्या होता है ना कि ये ऑटरम क्या कहता है ना, सबको आज्ञा देता है और फिर क्या होता है, उसका महल एकदम तोप बरसने लगती है। ठीक है ना, घंटे भर में वह महल मिट्टी में मिला दिया जाता है। घंटा भर में क्या हो जाता है, उसका महल पूरा मिट्टी में मिल जाता है। उस समय लंदन के सुप्रसिद्ध टाइम्स पत्र में 6 सितंबर को यह एक लेख में लिखा गया। ठीक है ना, इसमें क्या होता है कि लंदन में एक पत्र होता है, एक मतलब न्यूज़पेपर जैसा निकलता है, टाइम्स। ठीक है ना, तो वो उसमें एक लेख लिखा गया। क्या लेख लिखा गया कि बड़े दुख का विषय है कि भारत सरकार आज तक उस दुर्दांत मतलब अत्यंत भयानक नाना साहब को पकड़ नहीं पाई, जिस पर समस्त अंग्रेज जाति का भीषण क्रोध है। जब तक हम लोगों के शरीर में रक्त रहेगा, तब तक कानपुर में अंग्रेजों के हत्याकांड का बदला लेना हम लोग नहीं भूलेंगे। मतलब उस टाइम होता है ना, एक समाचार पत्र, ये टाइम्स से निकला। ठीक है ना, समाचार पत्र निकला, जिसमें क्या होता है ना कि उसमें लिखा हुआ था कि बड़े दुख की बात है कि भारत सरकार अभी तक उसको पकड़ नहीं पाई है, नाना साहब को। और अंग्रेजों को क्या था ना, उस पर बहुत ही गुस्सा था। ठीक है, और अंग्रेज लोग बोलते हैं कि जब तक हम लोग के शरीर में रक्त रहेगा, हम क्या करेंगे, कानपुर में अंग्रेजों के हत्याकांड का बदला जरूर लेंगे। ठीक है, तो उसी दिन क्या होता है कि पार्लियामेंट के हाउस ऑफ लॉर्ड्स सभा में सर टॉमस हे की एक रिपोर्ट पर बहुत हंसी आती है। मतलब क्या होता है ना कि हे की एक रिपोर्ट भेजते हैं। ठीक है ना, उस टाइम भेजते हैं कि उसको नाना की बेटी पे दया आ जाता है और वो उसके महल की रक्षा के लिए एक रिपोर्ट भेजते हैं। उस पर क्या होता है ना, बहुत मजाक उड़ाया जाता है, बहुत हंसी उड़ाया जाता है। ठीक है ना, जिसमें सर हे ने नाना की कन्या पर दया दिखाने की बात लिखी हुई थी। उसमें क्या लिखा हुआ था, उस लेटर में लिखा हुआ था, मतलब नाना की कन्या पर दया दिखाने की बात लिखा हुआ था। ठीक है ना, तो हे के लिए निश्चित ही यह कलंक की बात थी। अब अंग्रेज लोग गुस्सा हो गया, एक तो नाना साहब पकड़ा नहीं रहे हैं, पकड़ में नहीं आ रहे, उसकी बेटी भी नहीं पकड़ा रही है। ऊपर से क्या था ना कि हे ने मतलब एक पत्र लिख दिया था वो कन्या पे दया दिखाने का। ठीक है ना, उसके महल को बचाने के लिए। तो उसमें क्या होता है ना, अंग्रेजों को बहुत गुस्सा आ जाता है। अंग्रेजों के लिए क्या था कि बहुत ये मतलब कलंक वाला बात था, कि इतनी मतलब ये कलंक का बात था। ठीक है ना, हे के लिए
निश्चित ही यह कलंक की बात थी। जिस नाना ने अंग्रेज नर नारियों का संहार किया, संहार मतलब मारा, ठीक है, संहार किया, उसकी कन्या के लिए क्षमा, ये बहुत क्या है, बहुत शर्म की बात, अंग्रेजों के लिए क्या हो गया, बहुत शर्म की बात हो गई, ठीक है ना। अपना सारा जीवन युद्ध में बिताकर अंत में वृद्धावस्था में सर थॉमस हे एक मामूली महाराष्ट्र बालिका के सौंदर्य पर मोहित होकर अपना कर्तव्य ही भूल गए। मतलब यहाँ पे होता है ना कि ये हे पे मतलब एक लांछन लगाया जाता है, ठीक है, उसमें क्या होता है, उस पर एक लांछन, एक कलंक लगाया जाता है कि वो क्या है, एक मामूली महाराष्ट्र बालिका के सौंदर्य पे क्या हो गया, मोहित हो गया और अपने अपने, अपने कर्तव्य को भूल गए हैं, ठीक है ना। इसी वजह से वो मतलब उन पत्र लिखे थे, ठीक है। हमारे मत में नाना के पुत्र और कन्या तथा अन्य कोई भी संबंधी जहाँ कहीं भी मिले मार डाला जाए, ठीक है ना। यहाँ पे बोल रहा है कि हमारे मत में, वहाँ पे लिखा गया कि हमारे मत में नाना या फिर कोई भी उसका संबंधी कोई भी मिलेगा तो उसको क्या करना है, मार डाला जाए, ठीक है ना। नाना की जिस कन्या से हे का प्रेमालाप हुआ है, ठीक है ना, उसमें कलंकित किया गया, तो उसमें बताया जा रहा है, उसमें लिखा गया कि नाना के जिस कन्या पे हे का प्रेमालाप हुआ है उसको उन्हीं के सामने फांसी पर लटका देना चाहिए, ठीक है। सन 57 के सितंबर मास में अर्धरात्रि के समय चांदनी में एक बालिका स्वच्छ उज्ज्वल वस्त्र पहने हुए नाना साहब के भगना वशिष्ठ प्रसाद के ढेर पर बैठी रो रही थी। अब क्या होता है ना कि वही उसी रात्रि को क्या अर्धरात्रि में क्या होता है कि एक मतलब एक बालिका आती है, बहुत स्वच्छ कपड़े पहन के एकदम आती है। वो कौन होती है, वो मैना ही रहती है। और वहाँ पे क्या होता है ना कि ये भ्रष्ट वशिष्ठ मतलब टूटे फूटे खंडर के पास बैठ के वो क्या करने लगती है, बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है, ठीक है। और उसकी आवाज़ को सुन के वहाँ की सेना आ जाती है, ठीक है। पास ही जनरल ऑटरम की सेना भी ठहरी थी। कुछ सैनिक रात्रि के समय रोने की आवाज़ सुनकर वहाँ गए, मतलब वो बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है, तो वो वहाँ पे क्या होता है ना, सैनिक लोग वहाँ पे पहुँच जाते हैं, ठीक है ना। ऑटरम के जितने सारे सैनिक थे, अंग्रेज सैनिक वहाँ पहुँच जाते हैं। बालिका केवल रो रही थी, वो क्या कर रही थी, केवल रो रही थी। सैनिक के प्रश्न का कोई उत्तर नहीं दे रही थी, उसके प्रश्नों का कुछ भी उत्तर नहीं दे रही थी। इसके बाद कराल रूपधारी जनरल ऑटरम, देखो ये जनरल ऑटरम आ गया क्योंकि वो तो बहुत क्रूर था, ठीक है। तो इसके बाद कराल रूपधारी जनरल ऑटरम भी वहाँ पहुँच गया, ठीक है। वो वहाँ पहुँच गया, वह उसे तुरंत पहचान कर बोला, ओ ये या नाना की लड़की मैना है। वो तो उसको पहचान लिया, बोला अरे ये तो कौन है, नाना की लड़की मैना है। पर वह बालिका किसी और ना देखती, वो किसी की तरफ नहीं देखती है, ठीक है ना। अपने चारों ओर सैनिकों को देखकर जरा भी डरी, वो किसी को देख के डरती नहीं थी, ठीक है, क्योंकि मैना क्या थी, बहुत साहसी लड़की थी, ठीक है ना। जनरल ऑटरम ने आगे बढ़कर कहा, अंग्रेज सरकार की आज्ञा से मैंने तुम्हें गिरफ्तार किया। वो क्या करते हैं ना, उसका हाथ में हथकड़ी पहना देता है, उसको गिरफ्तार कर लेता है मैना को, ठीक है ना। मैना उसके मुंह की ओर देखकर अंत स्वर में बोलती, बहुत दुखी स्वर में बोलती है कि मुझे कुछ समय दीजिए जिससे आज मैं यहाँ जी भर के रो लूँ। मतलब मैना वहाँ पे बोलती है उसको कि प्लीज़ हमको यहाँ पे कुछ समय रुकने दीजिए, मैं यहाँ पे क्या करना चाहती हूँ, जी भर रोना चाहती हूँ, ठीक है। पर पाषाण हृदय मतलब एकदम पत्थर हृदय वाला इंसान, ठीक है ना। पर पाषाण हृदय वाले जनरल ने उसकी अंतिम इच्छा भी पूरी ना होने दी, उसकी अंतिम इच्छा भी पूरी नहीं होने दी, ठीक है ना। उसी समय मैना के हाथ में हथकड़ी डाल दिया और कानपुर के किले में लाकर कैद कर दिया। उसको क्या कर लिया, पकड़ लिया, क्योंकि उसको डर था कि कहीं फिर से मैना भाग ना जाए, ठीक है। इसलिए उसको क्या किया, कानपुर किले में लाकर कैद कर दिया। उसी समय महाराष्ट्रीय इतिवृत्ता महादेव चीटनविस्ट के बाखर पत्र में छपा था। मतलब ये क्या है ना, ये एक लोकल अखबार पत्र था, बाखर, ठीक है ना। उसमें क्या छपा था कि कल कानपुर के किले में एक भीषण हत्याकांड हो गया, ठीक है ना। उसमें क्या हो गया, एक भीषण हत्याकांड हो गया। नाना साहब की एकमात्र कन्या मैना धधकती हुई आग में जलकर भस्म कर दी गई। भीषण अग्नि में शांत और सरल मूर्ति उस अनुपमा मतलब होगी जिसकी समानता नहीं की जा सकती, एकदम अनुपम बालिका को जलते देख सब ने उस देवी समझकर प्रणाम किया। सबको
सब ने उसे देवी समझ के प्रणाम कर लिया। मतलब यहाँ पे देखिए एक अखबार में, लोकल अखबार में ये छपता है कि क्या होता है ना कि कानपुर के किले पे एक मतलब हत्याकांड होता है। एक हत्याकांड होता है कि नाना की लड़की को अंग्रेज क्या करते हैं, एक धधकती आग में मैना को वहाँ पे ढकेल देते हैं, ठीक है ना। जिससे क्या होता है ना, वो एकदम जल के भस्म हो जाती है, ठीक है ना। और वो भीषण अग्नि में शांत, वो क्या थी, अभी भी नहीं डर रही थी, एकदम शांत थी, सरल मूर्ति, एकदम सरल मूर्ति के जैसा थी, ठीक ठीक। उस अनुपमा बालिका को जलते देखकर, सब जलते हुए देखकर सब उसे क्या समझ रहे थे, देवी समझ के प्रणाम किया। ठीक है, बस इतना ही है। थैंक यू फ्रेंड्स।